दोस्तों वेलकम टू एवी क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जिस टाइप के न्यूमेरिकल आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये ऐसे न्यूमेरिकल आपके 5 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछा भी गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का अगर आप सेट उठाकर देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर से मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो उसको तैयार कर लेना है। इस क्वेश्चन में आपको बेसिक क्लियर करते हुए बताऊंगा कि इस टाइप का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो कैसे तैयार करेंगे। और इस क्वेश्चन में अल्टीमेटली आपके 3 चीजें पूछी गई हैं, तो आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इन तीनों में से कोई एक चीज भी पूछा जाएगा तो भी आप कर लेंगे, अगर तीनों पूछा जाएगा तो भी आप कर लेंगे। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्पेशली लिया है कि जिससे कि आपकी 3-4 चीजें क्लियर होते हुए चलें। ठीक है, तो आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। देखिए, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हमें दे रखा है √2 है, तथा प्रिज्म कोण 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, प्रिज्म कोण हमें 60 डिग्री दे रखा है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। हम देखिए, अल्पतम विचलन की स्थिति में हमें ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण, ये तीनों कोण हमें ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में 3 चीजें पूछे गई हैं, तो हम तीनों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पहले जो पूछा है उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो पहले हमसे आपतन कोण पूछा है, तो आपतन कोण को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आपतन कोण का हमारे पास फॉर्मूला होता है। देखिए, आपतन कोण को हम लोग आई से दिखाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपतन कोण को हम लोग किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं, और हम लोग अपवर्तन कोण को किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप जरूर से याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपतन कोण का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है I = A + ΔM अपॉन में हमारे पास होता है 2। तो ये हमारे पास आपतन कोण का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से देखिए अभी हम वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक वाला जो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 दे रखा है। प्रिज्म का अपवर्तनांक को हम लोग n से दिखाते हैं, इसकी वैल्यू √2 दे रखी है। अब इसकी हम लोग को जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n = sin A। आपने ये फॉर्मूला तो आपने क्लास 10th में ही पढ़ लिया होगा, 9th 10th में। ठीक है, अपॉन में 2 और अपॉन में होता है हमारे पास sin A/2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला तो आप जरूर से पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू कितनी है √2, तो यहाँ से हो जाएगा √2 इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास देखिए, और यहाँ पे देखिए हमारे पास A की वैल्यू देखिए, यहाँ पे प्रिज्म कोण कितना दे रखा है, यहाँ पे देखिए प्रिज्म कोण हमें 60 डिग्री दे रखा है। तो A की वैल्यू भी हम लोग लिख लेंगे 60 डिग्री। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ A की वैल्यू है वहाँ पे हम लोग लिखेंगे 60 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 60 और प्लस का यहाँ पे हमारे पास देखिए ΔM की वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ΔM की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे इसी से। तो ΔM अपॉन में हो गया हमारे पास 2, इसी तरीके से अपॉन में हो जाएगा sin A/2 है, तो यहाँ से हो जाएगा 60/2। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 2 से 60 को कैंसिल करेंगे, यहाँ से भी कैंसिल करेंगे, 2 से 60 को हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा √2 इक्वल टू यहाँ से हमारे पास हो जाएगा sin 30 और प्लस का यहाँ से हो जाएगा ΔM अपॉन में हो जाएगा हमारे पास sin 30 डिग्री। ठीक है, तो माफ कीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है कि ये यहाँ पर देखिए वैल्यू हमारी दोनों सेम हो जाएगी। ठीक है, sin 30 की वैल्यू दोनों सेम हो जाएगी। तो यहाँ वाली वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज रहने देंगे। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए जल्दबाजी में थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग ये वाली वैल्यू को क्या करेंगे, सेम रहने देंगे। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, इतने पार्ट को आप भूल जाइए, यहाँ पे इतना गलत है। ठीक है, तो यहाँ से √2 इक्वल टू यहाँ से हमारे पास हो जाएगा साइन, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 30 डिग्री और प्लस ΔM अपॉन में 2, ये एज इट इज रहेगा। और sin 30 की वैल्यू हम लोग रखेंगे, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ से एकदम बिल्कुल सही है, आप नोट कर रहे हैं तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा, इस वाले पार्ट को आप मिस कर मतलब छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 1/2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा √2 × 1/2 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से हमारे पास हो जाएगा sin 60 + ΔM/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 से यहाँ पे √2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, 1/√2 इक्वल टू यहाँ से हमारे पास हो जाएगा sin, यहाँ से हो जाएगा sin 60 + ΔM अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, sin 45 डिग्री की। तो यहाँ पे हो जाएगा sin 45 डिग्री इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा हमारे पास sin
60 प्लस डेल्टा एम अपॉन में 2। इतना हम लोग तामझाम किसके लिए कर रहे हैं, हम लोग डेल्टा एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए इतना कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू आ जाएगी, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 45 यानी कि 45 इक्वल टू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये 45 दूना 90, 90 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा एम हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से देखिए हमारे पास डेल्टा एम की वैल्यू अगर हम लोग निकाले तो यहाँ से हो जाएगा 90 माइनस 60, तो यहाँ से डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। अब हमारा समझ लीजिए ये अगर आपने फाइंड कर लिया तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फाइंड करेंगे, हम लोग निकालेंगे, बहुत ही ईजी है। यही में इसी मतलब ये जो आपको फाइंड करना था यही सबसे थोड़ा आपका मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसको अगर आप सॉल्व कर लें, देखिए कैलकुलेशन का पार्ट है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो इसको आप कर ले जाएंगे। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे मैं भी कर गया था। ठीक है, तो जल्दबाजी में नहीं करना, आपको प्रैक्टिस करना। देखिए जब मैं मिस्टेक कर दे रहा हूँ तो आप तो जरूर से मिस्टेक कर ही देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना। और यहाँ पर जो मिस्टेक हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। अब देखिए सारी चीज़ें को स्टेप बाय स्टेप फाइंड करेंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने डेल्टा, अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, डेल्टा एम की वैल्यू हम लोगों ने कितनी फाइंड की, 30 डिग्री। ठीक है, हम लोगों ने 30 डिग्री फाइंड की। अभी तीनों की वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी। अब देखिए हम लोग एक एक चीज़ को निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे आपतन कोण। आपतन कोण को आई से दिखाते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपतन कोण का मैंने फार्मूला भी लिख दिया था। अब देखिए फार्मूले से हम लोग निकालेंगे आई इक्वल टू, यहाँ से देखिए पहला हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, पहला हम लोग निकाल रहे हैं आपतन कोण। आई इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस डेल्टा एम अपॉन में 2। अब देखिए सारी चीज़ें आपकी निकल जाएगी क्योंकि हमारे पास ए की भी वैल्यू है, डेल्टा एम की भी वैल्यू है। हम निकालेंगे, हमारा निकल जाएगा आई इक्वल टू, यहाँ से देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, और यहाँ से डेल्टा एम की वैल्यू 30 है, और अपॉन में हमारे पास 2 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 90। तो यहाँ से देखिए 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा हमारा, 90 हो जाएगा। 90 अपॉन में 2 हो जाएगा, तो इससे कट के हमारे पास आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 यानी कि 45 आ गई। ठीक है, तो आपतन कोण का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग किसका निकालेंगे, अपवर्तन कोण का, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा लिख देते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अपवर्तन कोण। ठीक है, अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को हम लोग किससे दिखाते हैं, हम लोग आर से दिखाते हैं। तो यहाँ से आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला था a/2। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू a/2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पास आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपतन कोण हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, आर क्या है, आपतन कोण। तो आपतन कोण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास 60 है, 60/2, यहाँ से कट के कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए तीसरी जो सबसे लास्ट है उसको भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं, निर्गत कोण। ठीक है, निर्गत कोण देखिए मैं आपको बता दूं, निर्गत कोण ये इंपॉर्टेंट है। निर्गत कोण किसके बराबर होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम लोग निर्गत कोण। निर्गत कोण हम सभी जानते हैं, निर्गत कोण बराबर होता है आपतन कोण के। ठीक है, आपतन कोण, जितना आपतन कोण होगा उतना ही निर्गत कोण होगा। ठीक है, तो इसमें आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपतन कोण आपका कितना आया था, आपतन कोण आपका आया था, यहाँ पर देखिए आपतन कोण आपका 45 डिग्री आया था। ये क्या है, आपतन कोण है, ये आपका आपतन कोण है जो आपका पहला फाइंड करना था। यहाँ पे 3 चीजें फाइंड करनी थी, तीनों हम लोगों ने फाइंड कर ली। यहाँ पे तो निर्गत कोण की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, निर्गत कोण की भी वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास आपतन कोण की भी वैल्यू हम लोगों ने 45 डिग्री फाइंड की है। तो सारी चीजें हमारी फाइंड हो गई। देखिए इसमें आपको क्या करना था, सिर्फ डेल्टा एस की वैल्यू फाइंड करनी थी, डेल्टा एम की, सॉरी माफ कीजिएगा, डेल्टा एम की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। डेल्टा एम की वैल्यू जैसे ही आपने फाइंड किया सारा कैलकुलेशन हो गया आपका। यहाँ पर ये 2 वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दे रखी थी, आपने इसको फाइंड किया, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आपसे तीनों वैल्यू सॉल्व हो गई। इसमें देखिए फॉर्मूला का बहुत बड़ा रोल है, फॉर्मूला आप याद रखेंगे। देखिए अगर आपको आपतन कोण का फॉर्मूला नहीं पता होता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते, निर्गत कोण का नहीं पता होता कि किसके बराबर होता है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। ठीक है, तो फॉर्मूला का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे मैथ के क्वेश्चन हो। तो मैं बार बार कहता हूँ कि फॉर्मूले को भी आप जरूर उतना ही इंपॉर्टेंस देंगे जितना कि न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इस वीडियो का पर्पस यही था कि मैं आपके बेस को क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आपका बेस क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में एकदम धुआं और भी ढेर सारे एकदम अच्छे क्वेश्चंस को मैं लेकर आऊँगा। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ तो सीखे ही होंगे। आपका बेस मैं क्लियर करना चाहता था, क्योंकि मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं ढेर सारे लेकर आऊँगा वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।